जामुन के पेड़ पर 3 चुड़ैल। आधी रात के समय जंगल के अंदर एक जामुन का पेड़ होता है जिसके ऊपर 3 बहुत ही भयानक चुड़ैल बैठकर आपस में बात कर रही होती हैं। अरे ओ मेरी बहन छाया और माया, बहुत दिन हो गए आज गांव की सैर लगाए हुए। चलो जरा गांव की सैर करके आते हैं। अरे मैं ये सब जानती हूँ कि तू गांव की सैर क्यों करना चाहती है। तुझे तो बस शिकार ढूंढने से मतलब है जिससे तू परेशान कर सके। अरे अगर हम तीनों यहाँ से चली जाएंगी तो इस जामुन के पेड़ की रखवाली कौन करेगा? अगर किसी ने इस जामुन के पेड़ के जामुन खा लिए तो तुम दोनों जानती हो ना क्या हो सकता है। अरे हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलो ना एक छोटी सी सैर करके आते हैं। मैं जानती हूँ, तुम्हें कितना भी समझा लूं तुम नहीं मानोगी। चलो अब इतना कह रही हो तो एक सैर करके आ ही जाते हैं। आधी रात के समय छाया, काया और माया तीनों गांव की सैर करने के लिए निकल जाती हैं। गांव पहुंचते ही उन्हें एक आदमी पनघट पर पानी से नहाता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर काया कहती है, अरे वाह, देखो तो सही उसे कितने आराम से नहा रहा है। मेरा मन कर रहा है उसे थोड़ा सा परेशान करने का। चलो उसे थोड़ा परेशान करते हैं। तुम्हें तो बस लोगों को परेशान करने से मतलब है। अरे बेचारा नहा रहा है, उसे नहाने दो, क्यों परेशान कर रही हो? अगर तुम दोनों को मेरे साथ नहीं चलना तो मत चलो, मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर काया उस आदमी को परेशान करने के लिए वहां पहुंच जाती है। सबसे पहले तो वो पनघट के पानी के अंदर घुस जाती है और डरावनी आवाज निकालने लगती है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो पनघट के पानी में डुबो डुबो कर तुम्हें मार दूंगी। हे भगवान, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। ये सोचकर वो आदमी तुरंत अपने कपड़े पहनता है और पनघट के पानी से बाहर निकलकर वहां से जाने लगता है। जिसके बाद काया जोर जोर से हंसने लगती है और माया और छाया से कहती है, अरे देखा तुमने, मैंने किस तरह उसे डराया। कितना मजा आता है लोगों को डराने में। मैं तो जानती ही थी कि तुम गांव में सिर्फ इसीलिए आई हो ताकि तुम लोगों को डरा सको। अरे अगर मैं थोड़ी सी मटर गश्ती कर लूंगी तो क्या ही चला जाएगा। तुम्हें तो बस डांटने से ही मतलब है, और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? जाओ तुम भी थोड़ा सा गांव की अच्छे से सैर करके आ जाओ। अरे नहीं नहीं, अब और नहीं। हम पहले ही बहुत देर से अपने जामुन के पेड़ से दूर हैं। अब हमें वापस चले जाना चाहिए। माया और छाया हवा में उड़कर जाने लगती है कि तभी काया भी उनके पीछे पीछे उनके साथ चलने लगती है। कुछ ही देर में तीनों अपने जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें कुछ लोग जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही वो तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। ओहो, इन लोगों ने तो हमारे जामुन के पेड़ के जामुन तोड़ लिए। अब हम क्या करें? अब हम कर भी क्या सकते हैं? ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम अगर हमें गांव की सैर कराने के लिए नहीं लेकर जाती तो शायद ये सब नहीं होता। अरे लड़ना बंद करो और कुछ सोचने की कोशिश करो। हमें उन्हें वो जामुन ले जाने से रोकना होगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत से बहुत ज्यादा बुरा होगा। छाया की बात मानकर माया और काया दोनों ही कुछ तरकीब निकालने की कोशिश करती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो गांव के लोग उस जामुन के पेड़ से जामुन तोड़कर ले जा रहे होते हैं। जिसके बाद छाया अपना रूप बदल लेती है और माया से कहती है, देखो माया, मैं अपना रूप बदल कर उन लोगों के सामने जा रही हूँ। मैं उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगी। जैसे ही मैं उनका ध्यान भटकाऊंगी, काया तुम चारों तरफ अंधेरा कायम कर देना। माया तुम उसी वक्त उनके जामुनों को उनसे चुरा लेना। काया और माया छाया की बात मान लेती हैं। जिसके बाद छाया उन आदमियों के सामने जाकर उनसे कहती है, अरे अरे, इतनी रात में तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम तो अपने घर जा रहे हैं, लेकिन इतनी रात गई तुम्हें इस जंगल में घूमते हुए डर नहीं लग रहा? मुझे कैसा डर? ये जंगल मेरा ही तो है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि मैं बचपन से इस जंगल में घूम रही हूँ। मुझे इस जंगल में घूमने में बहुत मजा आता है। वैसे तुम लोग इतने सारे जामुनों को लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है इस जामुन के पेड़ से अगर कोई जामुन खा ले तो वो अमर हो जाता है। तो बस हम लोग इन जामुन को ले जाकर ऊंचे दामों में बेचेंगे और इन्हें खाएंगे भी, ताकि हम भी अमर हो जाए और लोग भी अमर हो जाएं, और साथ ही साथ हम अच्छा खासा पैसा भी कमा लें। उन आदमी की ये बात सुनकर छाया अचंभित रह जाती है। जिसके बाद छाया बातें कर करके उनका ध्यान भटकाने लगती है कि तभी अचानक से काया उनके चारों तरफ अंधेरा कायम कर देती है और उसी समय माया उन जामुनों को उनसे चुरा कर वहां से गायब हो जाती है। कुछ ही देर में जैसे ही उनके चारों तरफ से अंधेरा गायब होता है, उन्हें अपने सामने 3 बहुत ही भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे जामुन के पेड़ से बहुत ही आसानी से जामुन ले जाओगे?
इस जामुन के पेड़ की रक्षा करने का फर्ज हमारा है और हम इस जामुन के पेड़ के जामुन किसी को भी नहीं ले जाने देंगे। अगर अगली बार दोबारा हमारे जामुन के पेड़ के आसपास भी नजर आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से। अपने सामने 3 भयानक चुड़ैलों को देखने के बाद वो दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं, जिसके बाद ये बात ये गांव के लोगों को जा